इस वक्त हम चिंटू के गांव में हैं। गुलरिया बिघा करके ये गांव है। बहुत ही सामान्य सा दिखने वाला गांव, जिसमें खेती बाड़ी लोगों की मुख्य आजीविका है। आप लोग भी क्या खेती बाड़ी का काम हाँ करते हाँ हैं? हाँ, बिल्कुल सर। अच्छा। और आप लोगों का भी मुख्य पेशा खेती बाड़ी ही है? हाँ हाँ। ये चिंटू के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला? ये सब न्यूज़ के द्वारा देखे हैं सर हम लोग। अच्छा, इसी गांव में पैदा हुए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। और कुछ पता नहीं चला कि पेपर लीक और तमाम तरह की चीज़ों में पहले नाम ये था? ना, ये सब हम लोग का मामला नहीं था। हम लोग तो न्यूज़ में देख के समझे कि हमारा गांव के एक आदमी ऐसे इसमें है। बात है। हाँ, पढ़ाई लिखाई यहीं से किया उसने? पढ़ाई लिखाई गांव से नहीं किया था, बाहर रह के हिलसाफत वहाँ यही सब बाहर में रह के पढ़ा लिखा था। अच्छा, मतलब प्राइमरी परीक्षा जो प्राथमिक परीक्षा गांव में ही किया, प्राथमिक की पढ़ाई? हाँ, ये सब तो लगभग गाँव में किया है। अच्छा, आप लोग भी खेती बाड़ी ही करते हैं? जी। अच्छा, कौन सा खेती से ज़्यादा बढ़िया होता है यहाँ पे? गेहूँ होता है, धान होता है, मसूर होता है। तो चिंटू यहीं रहता था, बाद में बाहर निकल गया? छोटा बच्चा में तो यहाँ रहता था, अच्छा थोड़ा बड़ा होने पर बाहर चला गया। अच्छा। उसके बाद पता नहीं चला किस संगति में नहीं गया? नहीं, वो सब पता नहीं। ना, आते जाते वो रहता था यहाँ, हमेशा आते जाते रहता था। आता जाता रहता था। हाँ हाँ। संगत उंगत खराब हो गया था क्या बाद में? न वो कुछ तो शुरू से वो लोग कहा है, बाहर ही निकल के वो लोग कुछ ना कुछ करते रहता था। तो ऐसा यहाँ तो कुछ भी ये नहीं। संजीव मुखिया से संबंधी है क्या ये लोग? दूर का रिश्तेदार है बता रहे हैं? हाँ, इधर है, ये मम ससुर उसको कहते हैं, लगता है। अच्छा, ममन ममेरा ससुर? मम ससुर। मम ससुर क्या हुआ, नहीं समझ पा रहे हैं हम। वो मतलब वो लड़की का मामा जो हुआ ना, हाँ। उनका वो हुए, मतलब ससुर हो गए। लड़की के मामू जो हुए ना, वो ससुर लग गए, माम ससुर हो गए। अच्छा, तो मतलब ये रिश्तेदारी में है संजीव? हाँ हाँ, ऐसा ऐसा सुनने में हम लोग का आया सर, कंफर्म भी नहीं कर सकते हैं। बाकी है ऐसा कंफर्म करके कि रिलेशन है उसका। अच्छा, रिलेशन है। हाँ, उसी के संपर्क में आया इसका मतलब। हाँ, संपर्क तो उसी का लिंक से वो लोग घूम ही रहा, टहल ही रहा। गांव में घर वर भी अच्छा बनाया उसी सब पैसे से या ऐसे की? नहीं, उसका पहले दूसरे ये धंधा से तो अब कब से ये घोटाला किया, ये सब जो तो हम लोग नहीं जानते हैं। बाकी इससे पहले कुछ भी तो घोटाला कर ही रहा था वो सब। दारू वाला घोटाला करता था। अच्छा, मतलब दूसरे कामों में भी थे लोग? हाँ हाँ। अच्छा, पूरा परिवार ही सम्मिलित था इसमें? ना, बाप नहीं था। बाप मतारी का उसका कोई लिंक नहीं है सर उसमें। बाप मतारी का उसका कोई लिंक नहीं था इसमें। बाप मतारी अभी भी बेचारा दम न्यूट्रल है उसका। बाप मतारी के इससे कोई मतलब ही नहीं है, एकदम बहुत छोटा किसान है, उससे कोई लफड़ा छोटे बाप मतारी का नहीं। जो भी उसका लड़का है जो फोटोबंदी था, जितना वो बाहर में क्या कर रहा नहीं कर रहा, उससे कोई। एक बेटा है और भी बेटा है इनको? 2 बेटा था। दूसरा बेटा बड़ा है छोटा है? छोटा है वो बड़ा है, वो बड़ा था। अच्छा। ये गांव पर है जो छोटा है। अच्छा, तो वो अभी गांव में रहता है छोटा? हाँ हाँ हाँ, वो भी गांव में रहता है। गांव में रहता है। अच्छा, वही 420 का काम सब करता है? हाँ, जो भी है जो फोटोबंदी का वही आदमी है। इस वक्त हम गुलरिया बिघा गांव में हैं, वो गांव जहां पे चिंटू पैदा हुआ। चिंटू वो शख्स है जिसने पटना में जितना भी कुछ हुआ उसमें जो 35 बच्चे हैं, जिन बच्चों की बात हो रही है, उन सारे बच्चों को सेफ हाउस तक ले जाना, उन बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटवाना, उन बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटवाने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर तक ले जाना, ये सारा काम चिंटू का था। दरअसल जब रांची से क्वेश्चन पेपर सॉल्व होके आया तो सबसे पहले चिंटू के मोबाइल पर ही आया, और चिंटू ने ही सेफ हाउस, एक तरह से कह सकते हैं लर्नर प्ले स्कूल जो था, उस स्कूल में उसने सारा अरेंजमेंट किया जहाँ पे बच्चे आए और बच्चों को उन्होंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो है रटवाया, और रटवाने के बाद दूसरे दिन एग्जामिनेशन सेंटर तक ले गया। दरअसल चिंटू की जिम्मेवारी ये होती थी कि एग्जामिनेशन सेंटर तक वो बच्चे को इसलिए लेके जाता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि बीच में कहीं कोई बच्चा सवाल लीक न कर दे या फिर किसी ऐसे बच्चे को क्वेश्चन पेपर ना बता दे जिसने पेमेंट नहीं किया हो। यही वजह है कि चिंटू प्ले हाउस से प्ले स्कूल से जितने भी बच्चे थे उन बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर तक ले गया और उसके बाद सुरक्षित फिर वहाँ से उसे वापस लौटा के भी आया। इस वक्त हम उसके गांव में पहुँचे हैं। इस पूरी घटना के बाद से घर के लोग फरार हैं। उसके पिताजी हैं, उसकी माताजी हैं, उसका छोटा भाई भी है, ओम प्रकाश उसके पिताजी का नाम है, और ये जो घर है ये उसी का घर है चिंटू का। फिलहाल घर में कोई नहीं है और ये ताला लगा हुआ है। हालांकि यहाँ भी पुलिस की टीम तहकीकात करने के लिए आई हुई थी, लेकिन चूंकि कोई है नहीं घर में इसलिए कोई मिला नहीं है और पूरे लोग यहाँ से फरार हैं। हमारी गांव वालों से बात हुई, गांव वालों का साफ करना है कि वो इसी जगह पे, इसी गांव में पैदा हुआ, प्राथमिक शिक्षा उसकी इसी जगह से हुई और उसके बाद फिर आगे की शिक्षा के लिए वो बाहर चला गया और बाहर जाने के बाद इसी बीच वो संजीव मुखिया के संपर्क में आया
और उसके बाद उस संपर्क में आने के बाद से ही वो पीपर लेक में लिप्त हुआ, जिसकी वजह से अभी उसकी पहचान हुई है। फिलहाल अभी कहाँ हैं परिवार के लोग, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और लोग यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये पुलिस भी कह सकते हैं कि कैसे क्या है। कैमरामैन राजेश के साथ कुमार कुंदन, गुलेरिया बीघा गांव, TV9 भारतवर्ष।